नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए एक भुलक्कड़ भुल्लू दर्जी की कहानी लेकर आते हैं। भुल्लू दर्जी अपनी भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। आलम यह था कि अगर कोई उन्हें कुर्ता सिलने का कपड़ा देता तो वे उसका पाजामा सिल देते, और यदि कोई अंडरवियर सिलने को कपड़ा देता तो वे उसका रुमाल बना डालते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उनको काम ही देना बंद कर दिया। अब भाई गुजारा तो करना ही था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपसे अब सिलाई का काम नहीं होगा, आप ये पैसे लीजिए और जाइए शहर से एक गाय खरीद कर लाइए। उसका दूध पी बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। आपको अब कोई गांव वाला कपड़ा सिलने को नहीं देगा। भुल्लू जी बेचारे पैसे लेकर गाय खरीदने को घर से तो चले गए, लेकिन रास्ते में यही भूल गए कि मैं किस काम से आया हूँ। उन्हें याद आया कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। तो फिर वो गाय खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय कर रहा है। घर वापस आने पर पत्नी से डांट खाकर चुप रह गए, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी की शादी का दिन तो निश्चित हो ही गया है, और जब खुद ही भूल गए तो पत्नी को या गांव वालों को कहाँ से बताते। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे, और गांव वाले सोच रहे हैं कि भाई किसके यहाँ बारात आई है। प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताइए तो सही कि वे लोग कहीं रास्ता भूल तो नहीं गए हैं, हमारे गांव में तो कोई शादी ही नहीं है। प्रधान जी पहुंचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ तो कोई शादी ही नहीं है, आप लोगों को किस गांव जाना है, मुझे बताएं, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। उधर से जो जवाब मिला भाई, तो उसे सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये भुल्लू भुलक्कड़ दर्जी की ही करामात है, बेटी की बारात बुलाकर खुद भूल गया है। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारियां आनन फानन में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन दोस्तों, मुसीबत अभी बाकी थी। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो अपना मामा के घर गई है, और उसे तो ये भी नहीं पता है कि मेरी शादी के लिए मेरे घर पर बारात ही आ पहुंची है। तुरंत भुल्लू को दौड़ाया गया, जाओ और उसको लेकर आओ, तब तक हम बारातियों को किसी तरह उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब भुल्लू वहां जाकर भी भूल गया कि मैं बेटी को ले जाने आया हूँ, और खाना पीना खाया और सो गया भाई। उधर जब शादी के समय लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज होकर लौट गए। सुबह भुल्लू को याद आया कि अरे, मैं तो बेटी को ले जाने आया था। बेटी को साथ में लेकर चले घर की ओर। रास्ते में संयोग से लौटती बारात का सामना हो गया, और वहीं किसी तरह हाथ पैर जोड़कर पास ही के एक शादी मंदिर में शादी संपन्न हुई। तो भाई, ये थी भुल्लू भुलक्कड़ दर्जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित ही इसे आपने एंजॉय किया होगा। तो साथियों, इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।